हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट आज बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि हम कहें तो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए मोस्टली जो काम हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इंटरनेट को डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। सो आइए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा इंटरनेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट कॉमनली रेफर टू एज, यानी कि अगर इंटरनेट की बात करें तो इसको साधारण तौर पर जो रेफ़र किया जाता है वह इसको द नेट नेम से किया जाता है, जो कि इज़ अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। दैट लिंक्स कंप्यूटर सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको पूरे विश्व के अंदर आपस में जोड़ता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं और जिसको हम ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। ठीक है, इसको साधारणतः जो कहा जाता है वह नेट बोला जाता है। ठीक है, जिसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है विश्व में जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर डिवाइसेस हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, उनको एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना, लिंक करना। जनरली इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट हैव डिफरेंट हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस विच इंक्लूड्स इंटरनेट बैकबोन। साधारणतः अगर हम कहें तो यह विश्व स्तर पर एक सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो कि अपने पास रखता है हाई बैंडविड्थ। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो स्प्रेडिंग ऑफ नेटवर्क को हम जो है बैंडविड्थ बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम बात करें तो उस नेटवर्क का जो बैकबोन का वर्क करती है उस नेटवर्क में, उसको हम जो है इंटरनेट बोलते हैं। यूज़र एट एनी कंप्यूटर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट, यानी कि यूज़र्स जो होते हैं वह कंप्यूटर की सहायता से एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी अन्य कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से, एज्यूमिंग दे हैव ऑथराइजेशन, यानी कि यह तभी हमारा संभव हो पाता है जब दोनों कंप्यूटर के पास आपस में फाइल को शेयर करने की परमिशन हो। इट वाज नोन एज द ARPANET फॉर जस्ट द फर्स्ट टाइम एंड इन 1969 The ARPA called Advanced Research Project Agency conceived the Internet। यानी कि अगर हम कहें तो इंटरनेट को जो शुरुआत में बोला जाता था वह ARPANET के नाम से बोला जाता था, जिसको प्रोनाउंस किया गया 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा, जिसने इंटरनेट को स्टार्टिंग की। अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड डिवाइसेस फ्रॉम एनी डिस्टेंस, यानी कि यह अलाउ करता है हमें कम्युनिकेशन को यूज़र्स और डिवाइसेस के बीच फ्रॉम एनी डिस्टेंस, यानी कि किसी भी दूरी पर। वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द नेटवर्क, और इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वह रहता है नेटवर्क को क्रिएट करना या स्थापित करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के इतिहास के बारे में। अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है स्टूडेंट्स, यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके सहायता से हम कनेक्ट करते हैं बिलियंस, यानी कि एक बहुत बड़े रेशियो में कंप्यूटर्स को पूरे विश्व में विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से। इट यूजेज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट। अब हम बात करते हैं, यह हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम, जिसको हम TCP/IP बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होती है।
तो स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो प्रोटोकॉल्स आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोड बाय द बोथ साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। ठीक है, यानी कि प्रोटोकॉल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि दोनों हैंड पर फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो सर्वर साइड हो या क्लाइंट साइड हो। तो यहाँ पर कुछ हमारी प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं जो कि नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं TCP/IP। जैसे कि हम कह सकते हैं TCP/IP हमारी प्रोटोकॉल सूट है जो कि बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक रहती हैं। इट इज़ सेट अप बाय यूजिंग केबल्स सच एज ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर वायरलेस एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम बात करें तो नेटवर्क को हम जो एस्टेब्लिश करते हैं वो वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। सो वायर्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इनकी हेल्प से हम जो है नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वायरलेस टेक्नोलॉजी तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स हम अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। एट प्रेजेंट इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें वर्तमान में तो इंटरनेट जो है वह सबसे तीव्र इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए एक सिस्टम है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के बीच में पूरे विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इंटरनेट। अब हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं कि हाउ डज द इंटरनेट वर्क, यानी कि इंटरनेट की जो वर्किंग है वह किस बेस पर चलती है। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट जो है ये पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ एक कंप्यूटर नेटवर्क है दैट ट्रांसमिट्स अ वैरायटी ऑफ डेटा एंड मीडिया अक्रॉस इंटरकनेक्टेड डिवाइस, जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा को और मीडिया यानी किसी भी मल्टीमीडिया डेटा को पूरे विश्व में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्प से। इट वर्क्स बाय यूजिंग अ पैकेट राउटिंग नेटवर्क, यानी कि यह जो वर्क करता है वह पैकेट राउटिंग, इसकी जो वर्किंग में यूज़ किया जाता है वह पैकेट राउटिंग नेटवर्क को यूज़ किया जाता है दैट फॉलो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, या फिर उसके साथ जो इस्तेमाल होती है वह TCP प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल होता है। TCP एंड IP वर्क टुगेदर टू इंश्योर, यानी कि अगर हम बात करें TCP और IP प्रोटोकॉल जो होती है ये आपस में वर्क करती हैं टू इंश्योर दैट डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि यह इंश्योर करने के लिए कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट के बीच इस कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, भरोसेमंद होता है। नो मैटर विच डिवाइस यू आर यूजिंग, यानी कि वह डिवाइस जो होता है वह उस पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह एक रिलायबल नेटवर्क होता है। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट, यानी कि जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, इट्स डिलीवर्ड इन मैसेजेस एंड पैकेट्स, तो वह डिलीवर्ड जो होता है वह मैसेज और पैकेट्स की फॉर्म में रिसीव होता है। डिलीवर्ड होता है मतलब पैकेट्स और मैसेज की फॉर्म में। डेटा सेंड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड अ मैसेज, यानी कि जो डेटा हमारा इंटरनेट के माध्यम से सेंड किया जाता है उसको मैसेज बोलते हैं। बट बिफोर मैसेज गेट सेंड, और जब मैसेज सेंड होने से पहले दे आर ब्रोकन अप इनटू देयर पार्ट्स, तो यह मैसेज जो है वह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको कि हम पैकेट्स बोलते हैं। These messages and packets travel from one source to the next using इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये मैसेज या पैकेट्स जो होते हैं यह सोर्स से लेकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है स्टूडेंट्स यह एक सिस्टम होता है रूल्स का, यानी कि जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वह किस तरीके से एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर तक जाए इंटरनेट कनेक्शन के सहायता से। यूजिंग अ न्यूमेरिकल एड्रेस, आप देखते होंगे आपके कंप्यूटर का या सिस्टम का एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो कि एड्रेस आपको नंबर से शो होता है जिसको कि हम IP एड्रेस बोलते हैं। एंड द IP सिस्टम रिसीव्स, और जो IP सिस्टम्स होते हैं
इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम्स होते हैं, वह फर्दर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर, तो वह यह देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वह किस वे में ट्रांसफ़र हो रहा है। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क्स विद IP, यानी कि हमारी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ वर्क करती है टू इंश्योर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज़ डिपेंडेबल और रिलायबल, यानी कि यह देखने के लिए या यह इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो डेटा है वह अपने पैकेट्स की रीअसेंबली पर डिपेंड है और रिलायबल यानी कि भरोसेमंद भी है। दिस हेल्प्स टू मेक श्योर दैट, यह सहायता करता है यह श्योर करने के लिए कि जितने भी मैसेज को पैकेट्स में तोड़ा गया है वह पैकेट्स जो है हमारे लॉस नहीं होते। पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे कि पैकेट हमारे स्टार्टिंग में ब्रेक हो जाते हैं, बाद में वह उसी तरीके से सीक्वेंस में रीअसेंबल हो जाते हैं। एंड देयर नो डिले नेगेटिवली अफेक्टिंग द डेटा क्वांटिटी, और वह बिना किसी देरी के अब एक बेटर क्वालिटी में वापस से रीअसेंबल हो जाते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं, क्या क्या लाभ हैं हमारे इंटरनेट के। सो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है, जिसकी हेल्प से हम ईमेल, वॉइस चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको जो है स्टूडेंट हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। नेट हम बात करें तो गेट डायरेक्शन, जैसे कि आप देखते होंगे हमारी ओला कैब है NCR में या NCR एरिया में हमारी कैब्स चलती हैं, तो वह जो है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की जो डायरेक्शन होती है जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है, तो वह GPS माध्यम से, यानी कि इंटरनेट में एक सिस्टम होता है हमारा GPS, जिसके माध्यम से वह किसी भी प्लेस तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, हम अपने घर की कोई भी चीज़, चाहे वह हमारी ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, चाहे वह हमारी क्लॉथिंग से रिलेटेड हो, चाहे वह हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, वह हम ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप लोग पहले मैनुअली जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, यह जमा करते थे, पे करते थे, बट आप आज इंटरनेट में कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से चलती हैं, तो उनके माध्यम से आप इजीली अपने बिल को पे कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया तो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा, तो वह सब चीज़ें जो हैं, या फिर आपको किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो वह आप ऑनलाइन बैंकिंग की सहायता से, जो कि इंटरनेट के माध्यम से आपका एक्सेस कर पाते हैं आप उसको, तो उसकी सहायता से आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में। ऑनलाइन सेलिंग, बहुत सी साइट हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वर्क फ्रॉम होम, आप लोग जानते हैं जब से कोविड-19 शुरू हुआ था तो मोस्ट ऑफ द MNCs जो थी, वर्किंग या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ किया, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। ठीक है, या फिर हम कहें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ही वर्क करने के लिए परमिशन दी इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट रहकर। इंटरटेनमेंट की बात करें तो आज हम मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, इनको हम, या लाइव TV है, इनको हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो यह हमारी एडवांटेजेस थी स्टूडेंट इंटरनेट की। अब हम बात करते हैं मैसेज एंड पैकेट्स क्या होते हैं। तो जो हम डेटा हमारा सेंड होता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, उसको मैसेज बोलते हैं, और जो मैसेज हमारा टुकड़ों में पहले टूटता है जिसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं और वापस रीअसेंबल हो जाता है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं मैसेज के, उनको हम पैकेट्स बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो स्टूडेंट्स यह कुछ रूल्स होते हैं जो कि यह कंट्रोल करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो सेंड की गई है एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि उस पर कैसे निगरानी रखी जाए। स्पेसिफाई हाउ कंप्यूटर्स शुड सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर बाय सेंडिंग डेटा विद एन अटैच्ड न्यूमेरिकल एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम पता कर पाते हैं कि हम भेज रहे हैं डेटा, उसका IP एड्रेस क्या है, और जहाँ पर हम डेटा को भेज रहे हैं इन डेस्टिनेशन, उसका IP एड्रेस क्या है। यानी कि IP एड्रेस का मेन जो वर्किंग क्राइटेरिया रहता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर रहता है। तो IP एड्रेस की बात करें तो यह भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस की बात करें तो ये जनरल
पब्लिकली यूज़र्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और प्राइवेट जो होते हैं यह केवल क्लोज नेटवर्क या फिर बिजनेस नेटवर्क के लिए ही एक्सेसिबल होते हैं इंटरनेट के माध्यम से। लास्ट जो हमारी प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स वह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि यह हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ वर्क करती है। इसके सहायता से हमारे जो डेटा है वह ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है रिलायबल मैनर में, ठीक है। यानी कि इसकी सहायता से हम एक तरीके से बोलें तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारा डेटा जो है वह ईजीली और सिक्योरली वहाँ पर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। यानी कि इसमें हमारी ये गारंटी रहती है कि हमारे जो पैकेट्स की फॉर्म में मैसेज जो था, जो हमारे पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक हो गया था, वह पैकेट्स हमारे लॉस नहीं होंगे और हमारा डेटा जिस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है उसी बेटर क्वालिटी में डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है इंटरनेट के बारे में, हमने जाना कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी, या फिर उसकी इंटरनेट वर्क कैसे करता है हमारा, और उसकी एडवांटेजेस क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।